इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, लेकिन जैसे जैसे सत्र खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा फिर से संसद के भीतर उठा दिया जिसने सीधे कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेर लिया है। मुद्दा है अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का। असल में बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठनों और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच ऐसे संबंध रहे हैं जिन पर देश को जवाब चाहिए। बीजेपी का सवाल है कि आखिर जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस से क्या कनेक्शन है, सोनिया गांधी का सोरोस से जुड़े संगठनों से क्या संबंध रहा है, और क्या विदेशी संस्थाएं भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या, चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी। दरअसल दोस्तों, जॉर्ज सोरोस अमेरिका के एक बहुत बड़े अरबपति निवेशक और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। दुनिया के कई देशों में उनकी संस्थाएं लोकतंत्र, मानवाधिकार और नागरिक समाज से जुड़े संगठनों को फंड भी करती हैं। लेकिन भारत में सोरोस का नाम पिछले कुछ सालों से लगातार राजनीतिक विवादों में रहा है। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि सोरोस और उनसे जुड़े नेटवर्क भारत में मोदी सरकार को अस्थिर करने और देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार फिर संसद में इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया। देखिए दोस्तों, बीजेपी के आरोपों का एक बड़ा आधार सोनिया गांधी और फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी FDL-AP से जुड़ा हुआ है। बीजेपी का दावा है कि सोनिया गांधी इस संगठन की को प्रेसिडेंट रही हैं और इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से आर्थिक सहयोग मिला है। दोस्तों, बीजेपी यही नहीं रुकती है, बल्कि उसका आरोप ये भी है कि इस संगठन से जुड़े कुछ कंटेंट में कश्मीर को भारत से अलग एक इकाई के रूप में दिखाने जैसी बातें कही गई। यही वो मुद्दा है दोस्तों, जहां बीजेपी ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता से जोड़ करके दिखाया। दोस्तों, बीजेपी का कहना है कि अगर सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी रही हैं जिसे सोरोस से जुड़े फाउंडेशन से फंडिंग मिली है, तो कांग्रेस को देश के सामने इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि किसी संगठन को किसी अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन से फंडिंग मिलना और उस संगठन की हर गतिविधि या विचार के लिए उससे जुड़े हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए बीजेपी के इन आरोपों को आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है और इसके आधार पर सीधे सीधे सोनिया गांधी या कांग्रेस को भारत विरोधी गतिविधियों का जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं माना जा रहा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे आरोपों को राजनीतिक हमला ही बताया गया है और बीजेपी पर विपक्ष को बदनाम करने का आरोप भी लगाया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद में राहुल गांधी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी का कहना है कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की तरफ से उठाए जाने वाले कुछ मुद्दों में समानता दिखाई देती है। आमतौर पर अडानी, मोदी सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साधती रहती है। बीजेपी नेताओं की तरफ से समय समय पर सवाल उठाया गया है कि क्या सोरोस से जुड़े नेटवर्क और राहुल गांधी की राजनीति के बीच में कोई संबंध है। देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले को एक बड़े विदेशी प्रभाव के नेटवर्क के तौर पर पेश करती है और उसका कहना है कि भारत के अंदर चलने वाले राजनीतिक आंदोलन और विपक्ष के मुद्दों के पीछे अगर किसी विदेशी नेटवर्क की भूमिका है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, अब इस पूरी कहानी में बांग्लादेश का मामला भी जुड़ गया है। देखिए, पिछले कुछ समय से राजनीतिक बहस में यह दावा किया जाता है कि जॉर्ज सोरोस ने ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने में भूमिका निभाई है। बांग्लादेश में आपको याद होगा 2024 में जो आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण यानी कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में पहले से असंतोष था। जुलाई 2024 में प्रदर्शन तेज हुआ और सरकार की कार्रवाई के बाद आंदोलन और ज्यादा व्यापक होता चला गया। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। ऐसे में वही पैटर्न अब यहाँ भारत में भी दिखाई दे रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी आखिर सोरोस के मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना रही है। इसके पीछे भी एक वजह है दोस्तों। दरअसल बीजेपी का राजनीतिक संदेश हमेशा बिल्कुल साफ रहा है।
बीजेपी कह रही है कि भारत की राजनीति सिर्फ देश के अंदर की ताकतों के बीच होने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि विदेशी संस्थाएं, विदेशी फंडिंग और ग्लोबल नेटवर्क भी भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि अगर सोरोस से जुड़े संगठनों के साथ किसी तरीके का संबंध रहा है तो उसकी पूरी जानकारी क्या है, किस तरीके की फंडिंग हुई, किन संस्थाओं के बीच में सहयोग हुआ और क्या किसी विदेशी संस्था ने भारत के आंतरिक राजनीतिक मुद्दों को प्रभावित करने की कोशिश की। यही वजह है कि ये मुद्दा संसद के अंदर भी टकराव का कारण बना है। दोस्तों, संसद सत्र के आखिरी दिनों में सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार विपक्षी दलों के साथ संख्या और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश में। ऐसे समय में बीजेपी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कथित सोरोस कनेक्शन को फिर से राजनीतिक मुद्दा बनाती है तो कांग्रेस के सामने जाहिर है जवाब देने की चुनौती तो खड़ी हो ही जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष पूछता है कि क्या सिर्फ किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंध या किसी फाउंडेशन की फंडिंग को आधार बनाकर किसी नेता को देश विरोधी साबित किया जा सकता है? क्या किसी संगठन को मिली विदेशी फंडिंग का मतलब ये है कि उस संगठन से जुड़े हर व्यक्ति की राजनीतिक सोच भी उसी फंडिंग करने वाले संस्था की सोच है? और अगर बीजेपी के पास इस पूरे मामले से जुड़े ठोस दस्तावेज हैं, तो क्या उन्हें संसद के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? यही वो सवाल है जिसके जवाब इस पूरे विवाद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाए। ऐसे में अगर दोस्तों बीजेपी के पास ऐसे ठोस दस्तावेज और प्रमाण हैं जो किसी विदेशी फंडिंग या विदेशी नेटवर्क के जरिए भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश को साबित करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है तो जनता को भी ये जानने का अधिकार है कि आखिर सबूत क्या है। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना तो जरूरी है, लेकिन सवाल के साथ सबूत भी उतने ही जरूरी है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि संसद के इस आखिरी दिनों में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा सिर्फ सियासी शोर बनकर रह जाता है या फिर सरकार ऐसे दस्तावेज और तथ्य सामने लाकर रखती है जिसके आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संसद में जवाब देना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।